गुज़िश्ता हफ्ते कराची के गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक हफ्ते में 70 के करीब लोग इसमें अपनी जानें गंवा चुके हैं। दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। पूरा हफ्ता हम सूरत हाल सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस करते रहे। मलबे से कुछ ऐसे विजुअल्स भी सामने आए जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोगों के अज़ा इस हालत में मिले कि तशख़ीस के लिए इनका पता लगाना मुमकिन नहीं लग रहा था। और अब इस तरह के वाक़यात के बाद DNA का जो टेस्ट है वो मामूल बन चुका है। आग लगती है, लोग मरते हैं, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। कुछ दिन बात होती है, सियासी जमातें एक दूसरे पे तनकीद करती हैं, वाक़े पे कुछ दिन सियासत होती है, कुछ सरकारी अफसरान को मुअत्तल किया जाता है और फिर सूरत हाल नॉर्मल हो जाती है। कोई पुराने वाक़यात से कुछ नहीं सीखता, बेहतर पॉलिसी नहीं बनाई जाती, किसी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे बात नहीं होती। गुल प्लाजा एक ट्रेजेडी थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन इससे भी बड़ी ट्रेजेडी ये होगी कि हम इस वाक़े को भूल जाएंगे और फिर एक नए वाक़े का इंतज़ार करेंगे। और इसके साथ साथ ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क का यही हाल है। कल रात से एक रिपोर्ट आई, शहर की इमारतों में सिर्फ एक कमर्शियल 160 से ज़ायद इमारत का महफूज ना होने का इंकशाफ हुआ, जबकि इन इमारतों में सेफ्टी आलात, हंगामी रास्ते, धुएँ का अखराज और ख़ुद कार निज़ाम मौजूद ही नहीं। सिर्फ एक साल में रावलपिंडी में 1700 से ज़ायद आतिश ज़दगी के वाक़यात हुए और गुल प्लाजा के साने के बाद पंजाब की हुकूमत ने इन तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी पे काम करने के लिए अहकाम जारी किए हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी साने का इंतज़ार करते हैं और फिर इस हवाले से एहतियाती तदाबीर के काम करते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। गुल प्लाजा की सूरत हाल क्या है, इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आया है, कौन कितनी एफ़र्ट कर रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में और ज़िम्मेदारान का तयन करने में, इससे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है सदर गुल प्लाजा ट्रेडर्स एसोसिएशन तनवीर पास्ता साहब, और जब ये आग लगी थी तो ये ख़ुद भी इसी बिल्डिंग में मौजूद थे। और मेरे साथ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहर कामरान साहिबा भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तनवीर पास्ता साहब, इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या अपडेट है, जो लोग मिसिंग हैं इनके वेयर अबाउट्स का कितना पता चल सका है, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहना इसको मुझे थोड़ा गैर इंसानी लग रहा है। वो लोग जो कि इतने दिनों और घंटों से फंसे हुए हैं, पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं, तो ये किस तरह का रेस्क्यू है, इसको तो शायद रेस्क्यू कहना भी गैर इंसानी है। लेकिन सही कह रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चल रहा है, बट थोड़ा स्लो है आज, क्योंकि 62 जो है वो डेड बॉडी रिकवर हो चुकी हैं शोधा की। इसके अलावा जो है 8 या 10 जो है मजीद मिसिंग है, जिनको सर्च किया जा रहा है। बाकी रेस्क्यू में जो डेमोलिशन का वर्क भी चल रहा है, जिस तरफ मलबा गिर चुका था वो साइड चल रही है, टीमें अंदर विजिट कर रही हैं। बट पोजीशन फिर लोग ये है कि जो अंदर माल जला है, सब अंदर चीज़ें जली हैं। अब बाज़ वक़्त ये हो रहा है कि हम अपनी ज़बान से बयान भी नहीं कर सकते जो इंसानी आज़ा जिस पोजीशन में नीचे से मलबे से निकाले जा रहे हैं, जो देखा जा रहा है सर्चिंग चल रही है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं खुद भी पर्सनली मैंने भी जाके विजिट किया था और आज भी वर्किंग चल रही है, बट इतना तेज़ हम इसको नहीं कहेंगे। ऑपरेशन को थोड़ा स्लो है आज। आप सुबह से लेकर अभी तक एक भी डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है। तनवीर साहब, सिर्फ 2016 से 2022 के दरमियान कराची के बड़े मॉल्स में आग लगने के 60 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। हर साल से 12 वाक़यात हो रहे हैं और ये हाई राइज बिल्डिंग्स में ये वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं। प्रॉपर प्लानिंग क्यों नहीं होती? हर बार ऐसा बार बार हो रहा है। सैकड़ों वाक़यात हुए इसी चीफ मिनिस्ट्री में पिछले 2-2.5 साल में। क्या वजह है, प्लानिंग क्यों नहीं है? मैम, ये तो प्लानिंग का जो है वो इदारों का काम है और सारी चीज़ें हैं अपने हिसाब से होने के लिए। और बाकी कहने का मकसद है कि जो सारे हादसा हो रहे हैं, जो आजकल न्यू प्लानिंग के हिसाब से न्यू बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, उसमें तो सारे फायर फाइटिंग सिस्टम और सारे आलत मौजूद होते हैं, मगर उसके बावजूद भी हादसा हो रहे हैं। तो वो एक नाकामी है या कोई जो है वो कोई नाअहली कह लें या कोई चीज़ इदारों की गफलत कह लें या इंतजामिया की कह लें। अब वो सब चल रहा मामला हो रहा है, बस इंसानी जाने जा रही है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। माल तो सब आ जाता है, माल भी आ जाएगा, सबका नुकसान भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो जाने वापस नहीं आती है। तनवीर साहब, DIG साउथ ही कह रहे हैं कि बिल्डिंग में 16 एग्जिट्स थे, जिनमें बेसमेंट भी थी शामिल, लेकिन वो बंद पड़े थे और वहाँ कोई सामान रखा हुआ था। फिर आपने के इलेक्ट्रिक को कॉल करके लाइट्स भी बंद करवा दी, एमरजेंसी लाइट्स भी नहीं थी, तो ये तो बड़ी क्योटिक सिचुएशन होगी। एग्जिट्स क्यों बंद थे? फायर फाइटिंग SOP सबसे पहले जब भी आग लगती है तो पहला काम ये होता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद करवानी पड़ती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी उस वक्त ऑन होती तो जो पब्लिक, जो लोग बाहर निकले हैं, तो शायद वो बाहर ना निकल पाते, कम निकलते और अमवात उसी वक्त ज़्यादा हो जाती है और उसी वक्त आग में झुलस रहे होते हैं।
तो ये तो एक फायर सेफ्टी के हिसाब से जो है लाइट बंद कराने का प्रोसेस है। दूसरी चीज, मैं बहरहाल मेरी फर्स्ट जैसे बता चुका हूँ कि जो हमारे एंट्री एग्जिट 16 थे, 16 गेट थे, हमारी 4 स्टेयर्स अंदर थी, 3 स्टेयर्स मस्जिद के साथ थी और एक इमरजेंसी एग्जिट का रैंप था। तो टोटल सारे गेट्स ओपन थे। जब ओपन थे, इसी वजह से जब ओपन होने के बावजूद जब ओपन थे तभी 5,500 से 6,000 लोग रेस्क्यू होके बाहर निकले। अगर ये गेट्स 2 या 3 खुले होते या 2 या 4 खुले होते, अगर 10-15 बंद होते तो पब्लिक बाहर नहीं आती। क्योंकि अब ये देखें कि 1200, 1150, 1200 दुकानदार है, एक दुकान के अंदर 5 आदमी का रेशो होता है। 5,500 से 6,000 लोग तो जो है वो एट अ टाइम मॉल के अंदर मौजूद होते हैं जो दुकानदार है। बाकी 500, 700, 1000 कस्टमर के हिसाब से तो 6,000, 7,000 अफराद कहाँ से बाहर आए? अगर ये रास्ता बंद था, कोई रुकावटें थी तो पब्लिक बाहर कहाँ से? अगर इतनी रुकावटें होती तो अंदर 60-65 अफराद का जो मिसिंग का पता ना चलता, शायद वो हजारों में अंदर होता कि पब्लिक अंदर रह गई और मिसिंग हो चुकी है। ठीक, आप मेरे साथ ही रहिएगा। सैयद साहबा, मैं आपका रुख करूंगी। आज से 2 साल पहले कराची के एक मॉल में आग लगी। सिंध हुकूमत ने एक ऑडिट करवाया। इस ऑडिट की फायर सेफ्टी के मुताबिक इस प्रोसीजर में कहा गया कि कराची की 266 में से सिर्फ 6 इमारतों में आग बुझाने के हालात मौजूद हैं, बाकी बिल्डिंग्स में बुनियादी हालात मौजूद ही नहीं है। और फिर आपने बिल्डिंग एसोसिएशन को नोटिस देंगे, ये कहा गया। कुछ दिन बाद इस पे भी हमने देखा कि खामोशी हो गई, फिर कोई वाक़या होगा, फिर ये लूप चलता रहता है। इनफैक्ट ये तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखे कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो ये कह रही है कि हमने तो रिपोर्ट दे दी है चीफ मिनिस्टर को 2 साल पहले। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे 1-2 दिन पहले रिपोर्ट मिली। इतना बड़ा लूप होल कैसे हो सकता है, नाइली कैसे हो सकती है? ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आता है। जी बतूला बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, एक बड़ा दिल खराश वाक़या है। इंसानी जान का ज़िया, इसका तो कोई अजाला नहीं हो सकता। बाकी जैसे अभी तनवीर साहब कह रहे थे कि हर चीज़ कारोबार दोबारा चल सकता है, दोबारा लोग सेटल हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगियां चली गई और या जो लोग इससे मुतासर हैं उनके लिए जो है उनकी फैमिलीज़ के लिए हमेशा एक हॉरर स्टोरी रहेगी। मैं जब खुद एक इंडिपेंडेंट तज्ज़िया करती हूँ ना, बग़ैर किसी यानी मुबालगे के, पहली बात आपके सवाल का जवाब दूँ कि आप जिस रिपोर्ट की बात कर रही हैं, बिल्कुल वो रिपोर्ट उस वक्त जो है वो पेश हुई, जो कंसर्न उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, निगरान हुकूमत थी। और आपको पता है कि जब ये इंटरिम सेटअप्स होते हैं तो चीज़ें जो है वो ज़रा एक मुख्तलिफ तरीके से चलती हैं और वो फिर फाइल्स जो है वो उनके कंसर्न ऑफिसर के पास गई और उसके बाद कहीं वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई निगरान हुकूमत के दौर में जिनको हमने फेस किया बाद में। उनमें से एक ये भी मैं कहूँगी कि अलमिया ही कहूँगी इसको कि अलमिया था कि एक अहम रिपोर्ट जिसको जो है हैंडओवर करना चाहिए था, जिस पर आगे पेशरफ्त होनी चाहिए थी, एक्शंस होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। अब जब मैं मतलब इसमें किसी पे इल्ज़ाम देने के बजाय अगर मैं तज़किया करूँ, मैं समझती हूँ कि लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत है हमारे यहाँ, सिविक सेंस नहीं है। यानी सिर्फ यही नहीं कि इस बात पे तो नहीं जाऊँगी कि कितने एग्जिट खुले थे कितने नहीं थे, बिल्कुल तहकीकात हो रही हैं और शफाफ तहकीकात और उनकी रिपोर्ट का बिल्कुल हम सब मुंतज़र हैं कि वो आए ताकि ये पता चले कि मैं फैसल ईदी साहब को भी सुन रही थी, वो ये कहते हैं कि जिस किस्म की ये आग थी, ये लगता है कि ये आग जो है वो उसके पीछे किसी कॉन्स्पिरेसी को भी देख रहे हैं। तो मैं कुछ भी इस पे नहीं दूंगी कमेंट्स में, कहूँगी कि हमें शफाफ तहकीकात का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ मुझे कंसर्निंग लगती है कि ये किसी एक शहर एक सूबे की बात नहीं, मैं ओवरऑल पूरे मुल्क में देखती हूँ। यानी मैं तो ये कहूँगी कि पार्लियामेंट में भी मैंने ड्रिल होते हुए तो नहीं देखी, लेकिन फायर सेफ्टी सिस्टम ज़रूर होगा। लेकिन सर साहबा, माजरत के साथ ये शहर और सूबे की बात होती है क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा वाक़यात होंगे वहीं की इंतज़ामिया जिम्मेदार होगी। 1972 से लेकर अब तक कब 10,000 दिन, मैं आपकी एक रैंडम कैलकुलेशन बता रही हूँ, कब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। आपके लीडर फ़ख्र से कहते हैं कि आपको मैंडेट मिलता है, वोट बैंक आपका है, तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। आप कह रही हैं कि आप इंडिपेंडेंट तज्ज़िया कर रही हैं, लेकिन हम इल्ज़ाम और कसूरवार ठहराए बगैर आगे चल नहीं सकते। आपके वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि, और आपके जो मेयर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये तो वाक़यात न्यूजीलैंड में भी होते हैं और जब आग लगती है तो लोग जलते भी हैं। ये आपके से कॉलीग ने कहा। तो अगर आप ये तो अपनी पार्टी में कन्वे कर सकते हैं ना कि अगर डिफेंड नहीं करना आ रहा तो इंसान या पार्टीज खामोश हो जाएं, क्योंकि इंसानी जान के ऊपर हम क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे कि कोई सही मैं नहीं समझती कि किसी अलमिया पे पॉइंट स्कोरिंग या जो है कुछ अपने जो है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर आना चाहिए। ये एक बिल्कुल इसीलिए मैंने आपसे जो बात की थी बिल्कुल वो हक़ाइक़ पे मबनी बात की थी मैंने
کیونکہ جو ہے اب آپ یہ کہنی ہے کہ ہماری حکومت رہی ہے، تو جب میں کراچی میں پیدا ہوئی ہوں، کراچی میں ایجوکیشن ہے، کراچی میں پلی بڑھی ہوں، میں نے کراچی اس وقت کا بھی دیکھا ہے کہ جب جو ہے ہم دیکھتے تھے کہ سڑکوں کے اوپر جو ہے عید میلاد النبی کا بھی جشن ہوتا تھا، جو ہے شب برات، شب معراج، قوالی، ہر مطلب عید سب سیلیبریشن ہوتی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ 70s کے بعد یہ جو بلڈنگ بنی اس کی بھی جو ایک ایکسپینشن کی اجازت یا یہ جو بھی ہوئی، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، اور پیپلز پارٹی کے پاس بلدیاتی ادارے رہے بھی نہیں. تو 2 سال ایڈمنسٹریٹر، اور اب یہ جب 2023 کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کی بلدیاتی ادارے بنے اور کام بھی ہو رہا ہے. وفاق نے بھی ہمیشہ جو ہے کراچی کو نظر انداز کیا. اگر ہم پروجیکٹ دیکھیں کہ چاہے وہ گرین جو ہے وہ لائن کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ K4 کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ سکھر حیدرآباد موٹر وے ہو، ہر چیز کو اگنور کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ اب سندھ اپنے وسائل لگا کے کر رہا ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام بھی آ رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں گی آج کیا ہو رہا ہے اس کو لے کے میں اس بات کو اگنور نہیں کروں گی کہ کل کیا ہو گیا تھا، کراچی کو کیا ہو گیا تھا. ایک وفاقی وزیر خود بتاتے ہیں کہ کراچی کو کیا ہو گیا تھا، کہ کس طریقے سے نفرت، تفریق، دہشت گردی، قتل و غارت گری، ایکسٹورشن، اور ایک ایسا حالات سامنے آئے جہاں پہ نالوں پہ قبضے ہوئے، جہاں پہ جو ہے ان نالوں پہ عمارتیں تعمیر ہو گئیں، جہاں پر جو ہے ایگزٹ کے راستے بند ہو گئے، جہاں پر جو ہے اب یہ کہیں کہ جہاں پہ گنجائش نہیں ہے وہاں پہ دکانیں چھوٹی کر دی گئیں، زیادہ کر دی گئیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.